पहले राहुल गांधी ने पूछा कौन जात हो, अलग अलग जातें बना रखी हैं। अब उस आतंकवादी ने पूछा कौन धर्म हो। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ऐसा कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पर कल पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार से यही लगा कि मारने वाले का कोई धर्म नहीं होता, पर मरने वाले का तो होता है जनाब। मरने वाला हिंदू होता है और उसको हिंदू वेरीफाई करके मारा जाता है। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मारने वाले इस्लामी आतंकवादी के लिए वो सिर्फ एक हिंदू है, ना कि ब्राह्मण, दलित, राजपूत। एक तरफ जहां कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड बैसरन वैली में घूमने आए पर्यटकों की पैंट उतारकर उन्हें हिंदू होने पर आतंकियों ने गोलियों से भून दिया, वहीं दूसरी ओर इस दर्दनाक खबर को सुन सोशल मीडिया पर कुछ भाईजान खिलखिलाते, हंसते और मजाक बनाते दिखे। जी हाँ दोस्तों, जितना घिनौना काम उन आतंकवादियों ने निहत्थे हिंदू पर्यटकों पर गोलियां चला के किया, उतना ही घिनौना काम एक विशेष समुदाय के आतंकी सिंपैथाइजर्स ने भी किया। और वैसे भी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग पर बबलू, अनिल और सिराज के हाहा इमोजी से रिएक्ट करने को मैं आतंकी सिंपैथाइजर ही बुला सकती हूँ। खैर चलिए एक एक कर इस अर्बन नक्सल के गैंग को आइडेंटिफाई कर इस इकोसिस्टम की हिंदुओं के प्रति नफरत को दिखाते हैं। आज तक न्यूज के पहलगाम हमले को लेकर इस पोस्ट पर हाहा रिएक्ट करने वालों की लिस्ट: राथर अहमद निसार, नजीर अवान, मलिक अमार। दूसरे पोस्ट पर अदनान जजाई, फारूक अहमद और एक और उर्दू से लिखा कोई यूजर नेम। और मैंने यहाँ जब अदनान जजाई का अकाउंट सर्च किया तो पता चला कि इन्होंने तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से पढ़ाई की है और ये काम करते हैं पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के लिए। आगे चलकर आज तक के पहलगाम हमले पर और पोस्ट चेक किए तो उन पर भी केवल और केवल इस विशेष समुदाय के आतंकी सिंपैथाइजर्स ही दिखे। और इसमें से जब एक अकाउंट जहान जैब दृशक की प्रोफाइल सर्च की तो पता चला वो लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इसके बाद जब मैंने एबीपी न्यूज की पहलगाम टेरर अटैक पर कवरेज देखी तो वहां भी कुछ सेम पैटर्न ही दिखा। हर पोस्ट पर केवल इन अर्बन नक्सलियों का हाहा रिएक्शन। यहां तक कि मुद्दसिर खराल नाम के एक आदमी तो यहां तक कमेंट करते हैं कि दीज मुजाहिदीन वर क्वाइट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बट मीनवाइल इंडिया स्टार्ट टीजिंग पाकिस्तान इन बलोचिस्तान। दिस इज टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो मुद्दसिर खरल नाम का ये यूजर जो पाकिस्तान के समुद्री इलाके के रहने वाला है, वो ये कैसे भूल गया कि पाकिस्तानी आर्मी किस बेदर्दी से बलूचिस्तान में लोगों को परेशान करती है, उन पर अत्याचार करके उन्हें अगवा कर लेती है। हजारों बलोच आज भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। आप देखिए ये वीडियोस, BLA, BLF और ऐसे दर्जनों बलोच विद्रोही ग्रुप्स इसी का नतीजा है। और ये आम लोगों को नहीं मारते, इनका निशाना हमेशा पाकिस्तानी सेना ही होती है। तो आतंकियों को यहाँ जस्टिफाई करना बंद कीजिए। आगे बढ़ते हुए मैंने जी न्यूज के पहलगाम अटैक का फेसबुक पर पोस्ट देखा तो वहां भी इन विशेष समुदाय के लोगों की हिंदुओं के प्रति नफरत दिखी, हंसी मजाक और हाहा रिएक्ट करते हुए। इसके अलावा यहाँ एक और नैरेटिव दिखा, वो भी पाकिस्तान के एक्स हाई कमिश्नर टू इंडिया की ओर से अब्दुल बसित, जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अनदर फॉल्स फ्लैग इन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर टुडे, कश्मीरी मुजाहिदीन नेवर टारगेट सिविलियंस। दोस्तों यही तो पैटर्न यहाँ नोट करने वाला है, जब पाकिस्तान के एक हाई पोस्ट पर बैठे कमिश्नर्स ऐसे भड़काऊ बयान और भ्रामक नैरेटिव चलाते हैं और इसी को आम जनता तक पहुंचाकर हिंदुओं पर हो रहे आतंकी हमलों को वाटर डाउन किया जाता है। ये देखिए झारखंड का एक एक्स यूजर, खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताने वाला, पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान को थैंक यू करते हुए लिखता है, थैंक यू लश्कर तैयबा, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन आमीन। वी विल बी मोर हैप्पी इफ RSS, BJP, बजरंग दल एंड द मीडिया आर टारगेटेड। यहाँ नफरत का कोई दीन ईमान नहीं, केवल और केवल एक धर्म के प्रति द्वेष है। इसके अलावा हमें ओसफ खान नाम का एक फेसबुक यूजर दिखा। इसने पहलगाम आतंकी हमले से आई एक वीडियो में दिखाई गई लेडी को लेकर यह कमेंट किया कि इस औरत की जांच होना चाहिए, हो सकता है इसने शूटर को हायर किया हो और मौका मिलते ही अपने पति को निपटा दी। तो दोस्तों हिंदुओं के प्रति एक समाज की इतनी नफरत और पहलगाम में हुए आतंकी अटैक पर शोक के बजाय हंसी मजाक उड़ाना, यह सब मेरे मन में कुछ प्रश्न खड़े करता है। पहला प्रश्न ये कि भारत में ऑपोजिशन द्वारा जो कौन जात हो वाला नैरेटिव चलाया जाता है, जाति जनगणना पर पॉलिटिक्स खेली जाती है, वो कैसे इन मासूम हिंदुओं की जान को जस्टिफाई कर सकेंगे जिन्हें धर्म पूछ कर मारा गया। ये अर्बन नक्सली जो सोशल मीडिया पर बैठकर हिंदुओं के कत्ले आम पर हंसी मजाक बना
मना रहे हैं? क्या उन्हें पापा पापा कहते ये चीख पुकारने वाली वीडियोस नहीं सुनाई दी? क्या उन्हें ये मासूम चेहरे नहीं दिखाई दे रहे जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया? आखिर क्या गलती थी उस शादीशुदा जोड़े की? क्या गलती थी उन पर्यटकों की जो कश्मीर में मिनी स्विट्जरलैंड की वादियों का लुत्फ उठाने आए थे, पर उन्हें तो हिंदू धर्म का होने की ही सजा मिल गई? इस पर सोचिए, विचार कीजिए और सतर्क रहिए। जय हिंद।